जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग सेक्शन का वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। हमने उसमें 8 प्रश्नों का जिक्र किया था। 8 प्रश्नों को जिक्र में हम लोग 8 तरह के प्रश्न किए थे। बेसिकली कंसेप्ट इसमें भी वही है कि 8 टाइप के रीजनिंग के प्रश्न इस वीडियो में भी हम लोग करेंगे। तो जैसे अब आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला जो प्रश्न है उनमें किताब का पेज से जिस तरह संबंध है उसी तरह आपको बताना है कि मकान से किसका संबंध होता है। अब इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन में आप देखें किताब और पेज में क्या कनेक्शन है। बिना पेज के कोई किताब हो नहीं सकती, तो बिना किसके कोई मकान नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। दुकान और मोहल्ला, ये तो इसका कोई विकल्प बचता ही नहीं है। इसमें 2 सही हो सकते हैं, या तो सी या तो डी, मतलब दरवाज़ा सही हो सकता है या कमरा सही हो सकता है। लेकिन अब इसमें दोनों में सही कैसे आप फाइंड करेंगे। अब इसमें फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप देखते होंगे जो पेज है वो किताब के अंदर होता है, ना कि उसके ऊपर। तो दरवाज़ा जो होता है वो आप देखेंगे कि सामने ही लगा होता है, ना कि अंदर में। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो कमरा का मकान से उसी प्रकार संबंध है जैसा किताब का पेज के साथ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमने आपको विधि इससे पहले वीडियो में बताई थी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें परिवर्तन क्या हो रहा है, किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे पहले में देखते हैं 4 5 6, यहाँ तक तो ठीक है, 1 1 बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ 7 होता तब तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या क्या हो सकता है, या तो प्लस होता है, या तो माइनस होता है, या तो इंटू होता है, ठीक, या तो स्क्वायर होता है, या फिर उसकी पावर बढ़ती है। तो सबसे पहले प्लस करके देखते हैं। 4 5 में प्लस करेंगे 9 आएगा, 9 में 6 प्लस करेंगे 15 आएगा, मतलब इसको 20, इसके बाद 20 का कोई संबंध नहीं है। तो प्लस भी गलत है। माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 4 के बाद अगर 3 आता तब तो माइनस का कुछ बनता। तो अब बचा क्या, इंटू का, मतलब गुणे का। तो देखते हैं 4 से 5 का गुणा करते हैं, कितना होगा, 4 5 20 गुणे 6, 20 छंग कितना हो गया, 120। मतलब इसके लिए 120 सही है। ठीक, ये कंसेप्ट तो आ गया, मतलब आप कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो आ गया। अब दूसरे वाले पे देखते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है। जब दूसरा देखेंगे तो इसमें भी देखिए, आप 5 को 4 से जब मल्टीपल करोगे तो 20 आएगा, और 20 को जब 5 से मल्टीपल करोगे तो 100 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि मल्टीपल ही इसमें होगा। अब इसमें देखिए 2 दूनी 4 होता है, 4 से क्या इसमें मल्टीपल करें कि 24 आ जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको एक संख्या x मानेंगे। 2 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल टू 24। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको, आई होप आना भी चाहिए। 2 2 जा 4x, 4x इक्वल टू 24। अब x को x की वैल्यू जब फाइंड करनी होगी तो इधर मल्टीपल में उधर जाएगा, प्लस में हो जाए, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 24 को जब 4 से आप काटोगे तो हमारा क्या बचेगा, 6। तो कह सकते हैं कि हमारा क्या सही उत्तर है, 6। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4:20:56 होता है, और आपसे पूछा है 7, इसका आंसर क्या होगा। मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो बनाया था उसमें जिक्र किया था कि अगर बड़ा परिवर्तन हो रहा हो, तो बड़ा चेंज हो रहा हो, तो क्या करते हैं, उसकी हमेशा n को मल्टीपल करते हैं। उसको हमेशा जो उसका ऊपर का पावर होता है उससे मल्टीपल करते हैं। अब इसमें देखते हैं, अभी ये प्रश्न में जो है इसमें कह रखा है कि जो 4:256 में परिवर्तन हो रहा है ना, तो 4 की कितनी पावर कर दें कि 256 आ जाए। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आप जानते होंगे कि 4 की पावर 364 होती है। जो 4 की पावर 3 होती है वो 64 होती है। तो 4 की पावर 4 की वैल्यू 256 होती है। 4 की घात 4 256 के बराबर होता है। तो अब आप इसमें आएंगे, देखेंगे ये 4 की पावर 4 हो रहा है। वैसे करने के लिए 7 की पावर आप जब 4 करेंगे, जो आएगा वही सही इसका आंसर होगा। अब हम इसमें करते हैं 4 की पावर 4, अब 7 की पावर 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक, 49 इंटू
49। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करके देखते हैं। 49 का जब 49 से मल्टीपल करेंगे, 9 9 जा 81 होता है, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, 36 में जब आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 44। ठीक, अब 4 से करते हैं। 4 9 जा 36 का 6, 4 4 जा 16, 16 3 19, 1 इसको कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, 14 और 2 मतलब 24 0 1 इसका सही आंसर होगा। आप देखते हैं इसमें ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, वाई मतलब वी वाई की माँ है। एक्स जो है, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, एक्स वाई, वाई का ये भाई है। कौन भाई है, एक्स। ठीक, अब उसके आगे क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है कि वी वाई की माँ है। जो एक और लेते हैं वी, ठीक, एक और लेंगे वी, इस वाई जो है वो वी की माँ है, मतलब जो वी है ये माँ है वाई का। ठीक, वाई किसका भाई है, एक्स का, और किसकी माँ है, वी का। ठीक, अब एक और पॉइंट आता है, वो कह रहा है कि जो एम है वो वी का पति है ना, वी है ये, वी से एम का एक रिलेशन आप बनाएं, वी से जब एम का रिलेशन बनेगा ना तो एम कौन है, वी का मतलब सॉरी वी के पति का बहन है, मतलब कह सकते हैं जो एम है वो वी के पति का बहन है, तो पति का बहन। ठीक, अब प्रश्न कह रहा है कि एम का वाई का क्या है, मतलब एम का और वाई का संबंध क्या है। तो आप देखेंगे इसकी जो ये है ये माँ है ना, वाई जो है वो वी की माँ है और ये इसका जो है बहन है। तो माँ के और जो है पति के बहन में क्या संबंध होता है, बहन का। तो लेकिन अब सगी बहन तो है नहीं, क्योंकि माँ में और उसके जो पति की बहन है दोनों मतलब अलग अलग हैं। तो क्या हो गया इसका संबंध, इसको कह सकते हैं कि हम लोग फुफेरी बहन, मतलब जिसको चचेरी बहन कहते हैं हम लोग, उसके नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको दिया गया है कि उसमें आपको भिन्न की पहचान करनी है। आप इस प्रश्न में पाएंगे कि हाथी, ऊँट और घोड़ा ये सभी जानवर हैं, परंतु शुतुरमुर्ग पक्षी की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि j = 10 है तो मेट = 38 है तो क्रिमिनल = क्या होगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, j का जो मतलब वो अभी पहले वीडियो में बताया था कि j का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है ना, तो j = 10 सही है। m + e इन सब की + t की जो प्लेस वैल्यू है वो टोटल 38 आई है। ठीक, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। तो फिर इसमें कह रहा है क्रिमिनल का प्लेसमेंट आपको चुनना है। तो क्रिमिनल का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक, सी का कितना होता है, 3। उसी तरह आर का कितना होता है, 18। उसी तरह आई का 9। उसी तरह एम का 13। ठीक, उसी तरह आई का फिर 9। उसी तरह एन का कितना होता है, 14। ए का कितना होता है सबको पता होगा, 1। और एल का कितना होता है, 12। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो पाएंगे जो टोटल आएगा वैल्यू वो 79 होगा। तो कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 79। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला को आपको पूरे करनी है। आमतौर पे आप देखते होंगे कि शुरू के नंबर्स दे देते थे और लास्ट में इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते थे, लेकिन इसमें क्या बदला है कि ये इसमें पहले बोल दिए हैं। अब देखिए h से n में कितना अंतर आ रहा है। h के बाद क्या था, i j k l m n। ठीक, कुल मिला के h से n का जो डिफरेंस है किसके बीच, n से n का वो +6 हो रहा है। ठीक, j से p में j i j k l m n p
+7 का हो रहा है। ठीक, L से R में MNOPQR +6 का हो रहा है। सॉरी, इसमें भी 6 का ही होगा, हमने थोड़ी सी गलती की, इसमें जो 7 कर दिया इसमें भी 6 होगा। रीज़न है क्योंकि जे से आप पी में जाएं, जे के बाद के आता है KLMNOP +6 का डिफरेंस हो रहा है। आप जब इसमें देखेंगे इन दोनों में तब भी तो +6 का ही डिफरेंस होगा। तो हम इसमें जो आते हैं, इसमें जो पहले का निकालना है तो +6 नहीं बल्कि -6 का करेंगे, क्योंकि पहले आना है तो बाद के लिए प्लस होता था, पहले के लिए -6 होगा। तो इसके लिए -6, इसके लिए -6 और इसके लिए, तीनों के लिए -6 होगा। ठीक, अब आते हैं H के पहले 6 डिजिट माइनस करें। ठीक, H के पहले क्या आता था, अगर हम लोग मान के चले H के पहले क्या आता है G, उसके पहले क्या आता है सॉरी F, फिर E, फिर D, फिर B, सॉरी D के बाद C, फिर B। मतलब कह सकते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई B के लिए। अब इसमें देखते हैं B किस में, 3 में है। ऑप्शन नंबर D तो पहले गलत हो गया, ये गलत है क्योंकि B का पहले होगा और J के पहले 6 आते हैं हम। अगर J के पहले 6 आए तो कितना होगा, अगर हम लोग D से काउंट करते हैं D E F G H I J, तो D के बाद जब J आ रहा है तो 6 रिप्लेसमेंट में D के बाद 6 आ रहा है, तो इस तरह करने से बेटर होगा कि बात का ही गिन लें आप। तो J से आ रहा है मतलब D जिसमें है वो सही है, मतलब कह सकते हैं BDF ऑप्शन नंबर A इसका जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पृष्ठ की आकृति में कौन सी आकृति निहित है, कि कौन सी आकृति मिली है। तो आमतौर पे आप पाएंगे कि इसका जो साइज़ है वो इसी साइड, मतलब इसका जो साइड है वो इसी साइड है। तो आप इसमें देखें इस इधर से किसका मतलब मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, यही दो मिल रहे हैं। C और D गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, रीज़न है कि इसका जो है वो बंद ढांचा है और इसमें खुला ढांचा है। आप इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी आकृति है यहाँ पे वो कुछ इसके विपरीत बनी है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। इसमें कुछ आकृति दी गई है और कुछ रिक्तियाँ दी गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको रिक्ति दिख रही होगी, इसमें पूछ रहा होगा कि ऐसा कौन सा फिट करें कि ये आकृति पूरी हो जाए ना। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो प्लस मार्क्स का साइन है ना, वो जनरली किधर लगा है, जिस साइड मिलना है। तो इसमें देखते हैं जिधर मतलब कोना टाइप है उधर का प्लस का साइन लगा है, तो कोने पे प्लस का साइन किस में लगा है, इसमें नहीं लगा क्योंकि इसकी आकृति ही गलत है। इसमें भी नहीं लगा है, इसमें और इसमें, मतलब B और D में कंपटीशन है कि कौन सही होगा। अब देखते हैं, जो आप देखेंगे पाएंगे कि इसमें जो है एक नोकधार है और इसमें थोड़ा चौकोर टाइप है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर D भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा।